हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं DSSB से आई हुई पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे लोग आप में से इस वीडियो को ऑलरेडी देख चुके होंगे यूट्यूब पर, लेकिन आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि DSSB में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, पासवर्ड भूल चुके हैं और जो यहाँ पर सर्वर का बहुत इशू रहता है उससे बचने के लिए आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो कल ही डाल दिया था। तो आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। DSSB का फॉर्म फिलिंग भी मैंने उसी में बताया है, रजिस्ट्रेशन बताया है, सारी जानकारी मैंने उसमें दे दी थी। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर लें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, ये है PGT की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी आई हुई है। काफ़ी सारी वैकेंसीज बार DSSB से आई हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है दोस्तों वो है 7 फरवरी रात 12 बजे तक आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कि वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में कितनी अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए PGT हिंदी में मेल में यहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों मेल और फीमेल का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है मेल तो यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन करें, फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन ना करें क्योंकि उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं। जो वैकेंसी यहाँ पे मैंशनड है सिर्फ उन्हीं के लिए वो वैकेंसी होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद है PGT हिंदी फीमेल की भी यहाँ पे वैकेंसी है। इनके लिए 4 वैकेंसी हैं टोटल और कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपके लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल हैं। देन PGT हिंदी में यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वैकेंसीज हैं और ये है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए। तो यहाँ पर PGT हिंदी का मतलब है कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही एप्लीकेबल होंगे क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल नहीं मैंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे PGT मैथ्स मेल में 7 वैकेंसीज हैं, फीमेल के लिए 11 वैकेंसी हैं और PGT मैथ्स के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है। ये आपका न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में है और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर मेल और फीमेल को अलग अलग शो किया गया है। इसके बाद आप देखेंगे PGT फिजिक्स मेल में 4 वैकेंसी है, फीमेल के लिए भी 4 वैकेंसी है। देन PGT फिजिक्स में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। देन है PGT केमिस्ट्री मेल में यहाँ पर दोस्तों 14 वैकेंसीज हैं। इसके बाद केमिस्ट्री फीमेल में 10 वैकेंसीज हैं और PGT केमिस्ट्री में 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसके बाद है बायोलॉजी मेल, यहाँ पर टोटल 18 वैकेंसीज हैं, बायोलॉजी फीमेल के लिए 9 है, देन बायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज। इसके बाद है दोस्तों PGT इकोनॉमिक्स मेल में 23 अभी तक की हाईएस्ट वैकेंसी जो है। देन इसके बाद है फीमेल्स के लिए यहाँ पर एक भी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, लेकिन PGT इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 5 वैकेंसी अवेलेबल है जिसमें कि दोनों लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे। देन यहाँ पर है PGT कॉमर्स। PGT कॉमर्स में दोस्तों यहाँ पर 8 वैकेंसीज हैं। देन फीमेल के लिए भी 8 वैकेंसी है एंड PGT कॉमर्स के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन आगे आपके लिए हिस्ट्री में 14 वैकेंसी हैं, देन 6, देन 4 वैकेंसीज। इसके बाद है ज्योग्राफी में 20 वैकेंसीज हैं फॉर मेल, फीमेल के लिए ओनली 1 वैकेंसी और PGT ज्योग्राफी में यहाँ पर 3 वैकेंसी अवेलेबल हैं। इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर 29 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर है फिर आपके पास फीमेल्स के लिए 6 वैकेंसी, देन 4 वैकेंसीज। इसके बाद है PGT सोशियोलॉजी मेल्स के लिए 10, फीमेल्स के लिए 5 एंड न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 0 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन में 14 वैकेंसीज हैं और 3 वैकेंसीज। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है होम साइंस मेल के लिए यहाँ पर 0 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पर फीमेल के लिए दोस्तों 15 वैकेंसीज हैं एंड यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में 1 वैकेंसी अवेलेबल है। टोटल दोस्तों आपके लिए हो जाती हैं 297 वैकेंसीज। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन मोस्टली सब्जेक्ट में दोस्तों सेम ही है, तो आप एक बार इसको पूरे नोटिफिकेशन को देख लें अच्छे से। 67 पेजेस का नोटिफिकेशन है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपको खुद ये नोटिफिकेशन रीड करना होगा। तो सबसे पहली वैकेंसी है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए। तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दोस्तों, यहाँ पर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट में, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डिग्री इन एजुकेशन। डिग्री इन एजुकेशन का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास BEd होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके पास BEd नहीं है तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका नीचे जो नोट में जो ये 2 क्वालिफिकेशन लिखी हुई हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको BEd की ज़रूरत नहीं है। अब BEd की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसको, वो है PhD डिग्री। यानी कि अगर आपके पास PhD है लेकिन BEd नहीं है तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये भी लिखा है कि हैविंग ऑब्टेन फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन विद द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द BEd क्वालिफिकेशन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग
द सर्विस। तो यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीएचडी है और यहाँ पर आप एप्लीकेशन करते हैं अपने सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में एप्लीकेशन करते हैं, तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन से हायर सेकेंडरी यानी कि 10th 12th और आपका जो डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपका सभी फर्स्ट डिवीजन में पास होना चाहिए। और साथ ही कंडीशन ये है कि जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे उसके 3 साल के अंदर आपको बीएड की डिग्री भी ले लेनी है, तब आप यहाँ पर आगे वर्क कर पाएंगे। तो ये कंडीशन है। और यहाँ पर डिज़ायरेबल में इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा है, एसेंशियल में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और डिज़ायरेबल में बस एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि 3 साल का अगर आपके पास स्कूल टीचिंग किसी कॉलेज में या हाई स्कूल में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल है। इसके बाद पे स्केल आप देखेंगे तो यहाँ पर 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,000 पे लेवल 8 की वैकेंसी है ग्रुप बी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पोस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है बिलो 36 ईयर्स, तो 36 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फीमेल वाली जो क्वालिफिकेशन है वो भी बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि म्युनिसिपल जो काउंसिल है उसमें क्या कुछ चेंजेस हैं क्या। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे मास्टर्स बोला है, डिग्री इन एजुकेशन बोला है, देन सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे इन्होंने एक और ऐड किया हुआ है, इसको देख लीजिए, दोज अपॉइंटेड टीजीटी लैंग्वेज टीचर अपॉइंटेड बिफोर 1975 विद 10 years टीचिंग एक्सपीरियंस एज टीजीटी एलटी इन दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, तभी यहाँ पर एप्लीकेशन करिएगा, ठीक है। बाकी जो इनके पास पीजी और बीएड डिग्री है वो बहुत इजीली यहाँ पर अपने सब्जेक्ट में एप्लीकेशन कर पाएंगे। बाकी क्योंकि क्वालिफिकेशन सब में सेम है तो मैं आपको बार बार वही चीज़ नहीं बताऊंगा। अब मेन जो बात है उस पर हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे इस नोटिफिकेशन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों मैंने आपको बता दिया, कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया सिटीजन ही यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जा करके आप देख लीजिए। लास्ट डेट मैंने बता दिया है। फीस दोस्तों यहाँ पर आपकी लगती है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, वो भी लगती है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स सभी कैंडिडेट्स यानी कि किसी भी कैटेगरी से हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी है, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट है, तो यहाँ पर आपके पैसे भी बचेंगे और आप अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब भी यहाँ पर मिलती है और दिल्ली में आप रहेंगे, दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन स्कीम में क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे ओनली टायर 1 आपका एग्जाम होगा, एग्जाम होता ही है यहाँ पर, हर पोस्ट में आपका एग्जाम होता है और यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका, ग्रैंड टोटल 300, ठीक। इसके बाद सेक्शन 1 में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, देन इसके बाद थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई जिसको शॉर्ट में कहते हैं। सेक्शन 1 में आपका ये रहेगा। देन टोटल मार्क्स जो इसके रहेंगे वो रहेंगे 100 यानी कि 20 मार्क्स ईच, 20-20 क्वेश्चन आपके हर इसमें 5 पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद जो आपका सेकंड सेक्शन होगा इसमें आपका रहेगा एमसीक्यू पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट। तो जो पीजी में और बीएड में आपने जो पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करने होंगे, ठीक। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में, जिसको लेकर के लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपका पेपर है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है। एंड स्किल और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो स्किल टेस्ट भी यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई स्किल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी, वो इनका मोस्टली जो नॉन टीचिंग पोस्ट होती है क्लर्क वगैरह की, उनमें आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो एग्जाम पास करने की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, ओबीसी के लिए 35%, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। देन एससी एसटी और पीएच यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 30% पे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड एक्स सर्विस मैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%। तो एक्स सर्विस मैन वालों को 5% का रिलैक्सेशन मार्क्स में
और दिया जाएगा। तो ये थी सारी जानकारी दोस्तों जो कि मुझे आपको बतानी थी। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन का चार्ट भी दिया हुआ है, तो उसको आप एक बार जरूर से देख लें। बाकी आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करें, जो भी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो क्लियरली समझ में आ गया होगा, सारी वैकेंसीज आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लीजिए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू कमेंट करके। आपको 101% रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। इस तरह की वैकेंसीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगली वैकेंसी या PhD एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।